आयुहीन भय सब। जब तक विभीषण जी थे तब तक सारे निशाचर आयु में थे, तो जैसी विभीषण जी ने सबका त्याग किया सब आयु से हीन हो गए। जब तक विदुर जी इन कौरवों के साथ थे तब तक धर्म उनके साथ था, पुण्य उनके साथ थे। जैसी विदुर जी ने त्यागा ऐसी पुण्य उनको छोड़ करके चले गए। बोलो जय श्री राम। सुन रहे हैं? महाभारत का युद्ध हुआ, 100 भाई में से एक भी जिंदा नहीं, एक जिंदा रहा था साहब, एक। उसका नाम बोलना क्या था? युत्सु। धृतराष्ट्र ने 2 विवाह किए थे। एक विवाह तो गांधारी से किया था, दूसरा विवाह सौबली से किया था। तो गांधारी की तो 100 पुत्र हुए थे, सबसे बड़ा दुर्योधन ही था। सौबली का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था युत्सु। महाभारत के प्रारंभ में ही धर्मराज युधिष्ठिर जी ने घोषणा करी, सुनो भाई कौरवों और पांडवों, तुम्हें यदि धर्म दुर्योधन की तरफ दिखाई दे रहा है तो मेरे 5 भाई उठ करके दुर्योधन की तरफ चले जा सकते हैं, अगर धर्म वहां है। और धर्म यदि मेरे साथ है तो 100 भाई कौरवों, तुमको चुनौती है कि तुम वहां से मेरी पार्टी में आ सकते। कोई नहीं आया, 100 में से एक आया, युत्सु। और तब जब युत्सु को जाते हुए दुर्योधन ने देखा, तब का मामा शकुनी देखिल तुम 100 भाई गई, क्योंकि आखिर सौतेला ही होता, गया चला गया, वही जिंदा बचा सा। महाभारत के अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन जंघाओं को तोड़ दिया, मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया। उस समय उसके पास उसका मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कहने लगा, भाई हमने तेरा नमक खाया, तेरे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, हम बताओ क्या हेल्प कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, मेरी एक इच्छा है भाई, कि हम 100 भाई थे, 100 में से कोई भी नहीं रहा, शत्रु केवल 5 भाई थे और 5 के 5 जीवित। एक की संख्या कम हो जाती तो दिल को बड़ा शांति मिलती, एक को मार दे जरा। अश्वत्थामा ने कहा, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 को मार करके लाता। गया, सोचने लगा कहां है पांडव, बोले सो रहे हैं, तो सोते सोते मारो। भगवान पांडवों को उठा करके कहीं और ले गए थे, और पांडवों की सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए थे। अश्वत्थामा गया, उनको निशाना बना दिया और उन 5 को जाकर के मार दिया। दुर्योधन के पास ला दिया कि देखो मैंने 5 मार दिए। दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा तो क्या दिखाई पड़ा, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र है। अश्वत्थामा से बोला, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया, ये तो तूने हमारा वंश ही समाप्त कर दिया है। मुझे इनसे क्या भय था रे, मुझे पांडवों से भय था, पांडव मार। उसने जब ये हालत देखी तो वो भी मर गया। अश्वत्थामा ने कहा कि अब पांडव यदि जिंदे हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर जब द्रौपदी ने अपने बच्चों की ये दुर्दशा देखी कि उनके धड़ पर सिर ही नहीं है, तो जोर जोर से द्रौपदी रोने लग गई। महाराज छाती पीट पीट करके रोती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षि तां संत्वयन्नाः किरीटमालिनी। छाती पीट पीट करके द्रौपदी रो रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने किसी का, किसने इनके सिरों को काटा, मेरे नन्हे नन्हे से बच्चे किसने इनको मारा। जोर जोर से रो रही है द्रौपदी।
द्रौपदी को जब अर्जुन ने रोते हुए देखा, क्रोध में भर करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी तो रो मत, जिसने ये दुष्कर्म किया है उस आतताई को मैं तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है। आतताई का पीछा करने लगे, किसने किया होगा ये? पता चला कि अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने कहा अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबराया, भगवान कृष्ण के पास गया, प्रभु क्या करूं? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, चलाओ ना। चलाया अर्जुन ने, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया, क्योंकि उसको शांत करना नहीं आता था। दोनों अर्जुन ने शांत किए और दौड़ करके गए अर्जुन, और अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना दिया, रस्सियों से बांधने लगे। भगवान कहते हैं अर्जुन इसको बंदी क्यों बना रहे हो? मृत्यु दंड दो, क्योंकि ये आतताई। मत्तम प्रमत्त मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जनम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित्। हे अर्जुन, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो कभी पागल को, मतवाले को, सोते हुए शत्रु को, स्त्री पर, सोते हुए शत्रु पर हाथ नहीं उठाते। और इसने तो सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको तुम बंदी बना रहे हो, इसको मृत्यु दंड दो, मारो इसको। अर्जुन ने कहा है प्रभु द्रौपदी बलमेरु वचन दिन्यो, इसलिए द्रौपदी के सामने ही जाकर किसको मैं मारूंगा, उसके सामने ले जाकर के मारूंगा। ले गए बंदी बना करके, रथ पर बिठा करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ये वही दुष्ट हैं जिसने तुम्हारे बच्चों को सोते सोते मारा। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो अपने आंसुओं को पोंछने लगी और अश्वत्थामा की जाकर के रस्सियां खोलने लगी। कहती हैं अर्जुन वाचा चांस हंत्यस्या बंधना नयनं सती मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे अर्जुन, मुच्यताम, इसको छोड़ दो, खोल दो इसको, छोड़ दो अर्जुन। तुमने ये क्या कर रखा है? ब्राह्मण को बंदी बना रखा। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो जगत गुरु होता है और तुमने ब्राह्मण को बंदी बना रखा। ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण ही नहीं है, गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र तो गुरुदेव की तरह ही बंदनीय होता है और तुमने इसको बंदी बना रखा। भूल गए कि अपने आप उन गुरुदेव के उन एहसानों को, जब तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाया और धनुर्विद्या के वो रहस्य बताए जो अपने पुत्र को तक नहीं बताए। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमा। भूल गए? अर्जुन ने कहा हे देवी, तुम भूल रही हो कि तुम्हारे एक पुत्र नहीं, 5 पुत्रों को इसी दुष्ट ने समाप्त किया है। क्या आप ये भूल गई जो तुम इस पर दया दिखा रहे हो? द्रौपदी कहती है मैं नहीं भूली। अर्जुन, पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है ये मुझे पता है।
लेकिन मैं ये सोच रही हूं, मैं तो छतरानी हूं, मैं तो ये पुत्र पीड़ा की आग सह लूंगी, लेकिन इसकी मां तो ब्राह्मणी है, वो कैसे सहेगी अपनी पुत्र पीड़ा की आग को। अरे मेरे पुत्र नहीं है, कम से कम पति तो है, एक नहीं 5 पति हैं मेरे, द्रौपदी कह रही है। लेकिन इसकी मां को देखिए, जिसके पति द्रोणाचार्य जी पहले ही महाभारत के युद्ध में तुमने मार दिया, अपने पुत्र का सहारा लेकर के बैठी है बेचारी इसकी मां कृपी। अर्जुन यदि आप इसको भी मार दो कि तो इसकी मां किसके सहारे रहेगी? इसलिए अर्जुन मत मारो ना इसको, मत मारो। मारो दीदस्य जननी गौतमी यथामृतवत्सार्ता रोदिम्याश्रुमुखी। छोड़ दो ना अर्जुन, इसे छोड़ दो। इसकी मां भी तो जीवन भर रोएगी। देखो भाई, अगर आप किसी पशु से उसके पुत्र को दूर करते हो ना, अगर आप बकरे से उसके बेटे को दूर करते हो ना, तो बकरी अपने बेटे के लिए आधे दिन तक रोती है। अगर आप भैंस से उसके बेटे को दूर करोगे तो भैंस एक दिन तक रोती है। पर अगर आप किसी मनुष्य से उसके पुत्र को छीन लोगे तो वो मां जीवन भर रोती है, जीवन भर। इसलिए कह रही है पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है अर्जुन, मुझे पता है। इसकी मां को वो आग, वो पीड़ा मत दो। अर्जुन ने कहा क्या करूं? बड़े भैया के पास गए, युधिष्ठिर जी के पास। युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है। भीमसेन ने कहा छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, तुम सब माफ कर दोगे पर मैं नहीं करने वाला। अब क्या होगा? अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए, प्रभु आप बताओ ना क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन जो तुम्हारे शास्त्र कहते हैं वो करो। सरकार तुम्हारो शास्त्र कैसे बुलाने लगी, अपने शास्त्र की सुना दो। भगवान बोले अर्जुन मेरा शास्त्र तो कह रहा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या मयेवो भयमां नातं परेपायनुशासनम्। हे अर्जुन, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं होता है। ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों नहीं है कि ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है। ब्राह्मण ने कोई गलती कर दी, ये नहीं है कि तुमने उठाया दंड दे मारा। ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे अर्जुन स्पष्ट है शास्त्रों में, तुम क्या करने जा रहे हो? ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ अर्जुन ये भी लिखा है कि आतताई बदार हण हण, जो बल आतताई होता है वो वध के ही योग्य होता है, चाहे वो तब ब्राह्मण ही क्यों ना। अर्जुन ने कहा ये तो दोनों है, ये तो आतताई भी हैं और
ब्राह्मण भी है। मैं क्या